गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास 10th यूनिट है पॉलिनोमियल और उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज है। उसका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा क्या है कि आप ये पॉलिनोमियल्स दिया है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक? बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2। इसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। यू नो दैट। इसकी डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 होती है। इसकी जो डिग्री है दैट इज 1 और इसकी है 2। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो हो गई 2, तो दैट इज कॉल्ड, इसकी ये डिग्री हो गई 2। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ये डिग्री कहलाती है। सो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, राइट। सो दिस की डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने करना क्या है, हमने इसके जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ये बताता चलो मैं कि जीरोस किसे बोलते हैं, यानी ये जो वेरिएबल है x, ऐसा कौन सा नंबर है जो इस वेरिएबल की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 बनेगा। ऐसी दो वैल्यूज होंगी क्योंकि जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस होते हैं, इसलिए इसके हम जो जीरोस फाइंड करेंगे वो भी 2 आएंगे। अब जानते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जीरोस में मैंने बताया कि जीरोस वो वैल्यू है वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को 0 बनाए, दैट इज यहां पर x का कौन सा नंबर लगाएंगे x की जगह तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरोस फाइंड करने के बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है। अब देखिए बेटा इसको करना कैसे है, क्वेश्चंस कोई भी हो, पार्ट कोई भी हो, मेथड तो सेम ही रहता है। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो आप इसे px एक नाम दे दीजिए। ठीक है, px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यहाँ y होगा तो आप यहाँ y लगा दीजिए, अगर इनमें वेरिएबल s है तो यहाँ s लगा दीजिए, सिंपल सा है। अब देखो इसके हम सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। फैक्टर्स के बाद फिर जीरोस फाइंड होता है। सबसे पहले क्या बनते हैं? फैक्टर्स। इसके दो फैक्टर बनेंगे, उसके बाद फिर जीरोस फाइंड होगा। देखो फैक्टर बनाने का क्या लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, याद रखिएगा। आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट है 1, ठीक है, नहीं कुछ लिखा, यू कैन कंसीडर 1। फर्स्ट कोफिशिएंट्स एंड लास्ट दैट इज द कांस्टेंट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा जितने भी पॉलिनोमियल हैं, अगर आपका ट्राइनोमियल है तो आप ऐसे ही करेंगे। 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है तो उसको ऐसे ही करेंगे। याद रखें 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को करने का यही तरीका है। क्या तरीका है? फर्स्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कोफिशिएंट के साथ, तो हमारा ये आंसर आया। नाउ अब जो -2 है मिडिल टर्म जो है उसे पकड़ेंगे और इसके 2 पार्ट्स करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक इस तरीके से करना है, याद रखिए कि उन टुकड़ों को अगर हम प्लस जब माइनस करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया। ये याद रखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके रख देंगे साइड पे। देन यू विल स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट इस तरह से करना है कि इसके वो फैक्टर्स आपने लेने हैं, चूज करने हैं जिनको जोड़ने पर -2 आए, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। अब देखो -2 को ब्रेक करने के हमारे पास बहुत से मेथड हैं। ये देखो -1 एंड -1, दिस इज आल्सो -2, ठीक। देन -3 में से आप +1 करें तो भी -2 आएगा। इसी तरह से आप करते जाइए, चलता जाएगा, ठीक है। -5 में से +2 करेंगे तो भी, +3 करेंगे तो भी -2 आएगा। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे पेयर्स बनेंगे ऐसे फैक्टर्स के जिनको जोड़ने पर -2 आता है, लेकिन हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, हमने वो चुनने। तो वो कौन सा है आप देख लीजिए। ऐसा कोई मेथड है क्या जिसमें से आपका -2 भी बन जाए और -8 भी बन जाए? ये देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 8 नहीं बनेगा। -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा,
ठीक है, 8 नहीं बनेगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी -8। इसलिए हमने कौन सा फैक्टर लेना है, ये दो फैक्टर चुनने, याद रखें। इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x एंड -8। -4x में से 2x प्लस करेंगे तो 2 ये भी आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 भी आ जाएगा। तो ये है बेटा इसका सिंपल सा लॉजिक। देन अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो भी कॉमन मिलता है वो ले लो, x -4। नेक्स्ट क्या है, जो इस ब्रैकेट में आया है आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आपने सोचना है कि मुझे 2x और 8 चाहिए, तो वो क्या होगा, 2 होगा। 2 को इसके साथ करेंगे, दैट विल बी 2x एंड 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। नाउ ये दोनों चीज बिल्कुल ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई साइन की भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो बेटा आपने कॉमन लिया, एक बार उनको लिखना है, और एक बार जो आपकी ब्रैकेट्स में है एक बार। तो ये दोनों बन गए इसके फैक्टर्स, याद रखें ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर से आगे चल के अपने जीरोस निकालने हैं, ठीक है। सो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस हम इसको px को 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल 0 बनाना है, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 2 एंड x -4। नाउ आइदर x plus 2 equal to 0, that is x equal to -2, or x -4 equal to 0, x equal to 4। बेटा ये दो आपके जीरोस हुए, ये दो क्या निकल गए, आपके जीरोस निकल गए। जीरोस का मतलब अगर आप x की जगह -2 लगाएंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो आप देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 होगा। अगर आप 4 लगाएंगे तो भी इसका आंसर 0 होगा। तो वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट। अब हमारा जो पहला आधा क्वेश्चन जो है वो हो गया, हमने जीरोस को फाइंड कर लिया। अब हम चलेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस ले लो। जीरोस को आप कंसीडर कर सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा और इट्स 0, ठीक है। इसके जीरोस को आप, एक जीरो को आप अल्फा कह सकते हैं, दूसरे को बीटा कह सकते हैं। मींस अल्फा आपका -2 हो गया, ठीक है, और बीटा आपका 4 हो गया। नाउ सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम क्या आएगा, -2 + 4 दैट इज 2, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया जीरोस जीरोस। अब नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स में क्या देखेंगे, दिस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज ए, इसे आप ए कंसीडर करते हैं, और एक्स के साथ जो होता है वो बी, और कांस्टेंट टर्म सी। तो अगर आप -b/a फाइंड करेंगे, b क्या है आपका -2, व्हाट इज b, v इज योर -2, याद रखें। तो -2 एंड व्हाट इज a जो है वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, दैट इज 1, तो दिस इज 2। अब आप देखिए ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ क्या रिजल्ट मिला हमें, हमें ये रिजल्ट मिला कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a के बराबर होता है, ठीक है। एक तरफ आपके जीरोस आ गए, एक तरफ आपके कोफिशिएंट्स आ गए। इसी प्रकार जब आपने सम ऑफ जीरोस किया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करके देखिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। सो तो आपके क्या है, -2 है और +4 है, दिस इज प्रोडक्ट करेंगे तो -8 हो गया। अब आप चलिए c/a फाइंड करें। व्हाट इज c, c इज द कांस्टेंट टर्म, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, -8, और a क्या है आपका, a है आपका, ठीक है, a है आपका 1। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो आप देखिए इसका आंसर भी ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमेशा इक्वल होता है c/a के। सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। सो इन दिस वे you can solve these questions.
Not only this question, you can solve the other parts of this same questions by the same method. But remember one thing, that this should be a trinomial. ठीक है, this method is applicable to the trinomials when you have a three terms, right? So you multiply, you split the second middle term into two parts. ठीक है, the product of these two parts should be equal to the coefficient of x square products and multiplied by constant term. ठीक है, अब मैं इसका एक पार्ट में आपको और कराऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैं आपकी सेकंड वीडियो में इसका क्वेश्चंस को लेता हूं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope the concept will be clear to you.